का एक तो मसला हल होगा, ऊपर से चीन ये कह रहा है कि आप एक ऑपरेशन करें जिसमें दहशतगर्दी का खात्मा करें, यानी डू मोर, जैसे अमेरिका हमें कहता था। तो जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन पहुंचे तो उस वक़्त चीन के सदर जो हैं वो नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे रहे थे। और मज़े की बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ नहीं उठाया है, तो याद रखिएगा चीनी हमें माफ़ नहीं करेंगे, चीनियों ने हमें माफ़ नहीं करना। ये देखिए, इंडिया ने एक बहुत अच्छी मिसालें कायम की हैं। इंडिया ने दुनिया में जीने का तरीका दिखाया है और हर जगह सर उठा के चलते हैं। यानी उनकी जो दूसरा भारत से तालमेल बढ़ाने की कोशिश जो मुल्कों की है, वो जाहिर है कि मुझे लगता है कि अच्छा एक उसका संकेत है, एक इंडिकेशन है कि भारत की आवाज में आज वजन है और ज्यादा देश उससे जुड़ना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को जो है कटोरा कशकोल लेकर शिन जिनपिंग के चरणों में पड़े। अब देखिए, ये देखिए ना, इस तरह की बातें देखिए कितनी बुरी बात है। के लिए अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस समय चीन में भारत की शिकायत कर रहे थे और उनका कहना था कि भारत ही टीटीपी को उकसाकर पाकिस्तान के अंदर हमला करवा रहा है, जिससे चीन का सीपैक पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है, उसी दौरान चीनी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बधाई संदेश भेजा तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अब सूझ नहीं रहा था कि वहाँ रुकें या भाग जाएं। आखिरकार उन्हें भागना ही पड़ा। आगे की कहानी सुनते हैं। तो जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन पहुंचे तो उस वक़्त चीन के सदर जो हैं वो नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे रहे थे। और मज़े की बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ नहीं उठाया था तो फ़ौरन मुबारकबाद दे दी गई। इस पर आपको पता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो चीन पहुँचे, ये भी एक साहब की, मैं इसको स्नब भी कहता हूँ मेरी ज़ाती राय में, ठीक है जनाब, मैं इसको स्नब भी समझता हूँ। उधर मोदी साहब तो जा रहे हैं ना जनाब राष्ट्रपति भवन, और जाके तो क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया है उनको कि आए आप हुकूमत बनाएं, वो लेके जा रहे हैं तो कहते हैं ठीक है सी हुकूमत बनाने हैं, हेलो ठीक है जी। और हम जो है इधर चाइनीज़, हमें सदर साहब हमें नहीं दे रहे, लेटर भी नहीं दे रहे, डिनर भी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म ने डिनर दिया, मैं तो इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ भाई, वज़ीर आज़म के डिनर देने को मैं इसको कोई इतना पसंद नहीं करता, सदर को डिनर देना। देखिए, इंडिया ने एक बहुत अच्छी मिसालें कायम की हैं। इंडिया ने दुनिया में जीने का तरीका दिखाया है और हर जगह सर उठा के चलते हैं। यानी उनकी जो कन्विक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके मुताबिक वो सर उठा के चलते हैं। हमारे यहाँ ये मुल्क चाह रहे हैं कि भारत उनकी बात मान ले, उनका समर्थन करे, उनका सपोर्ट करे। पर ये जो भारत से तालमेल लगातार बनाने की कोशिश जो नजर आ रही है सब बड़े मुल्कों की, तो ये पहले तो भारत को नोटिस करना और दूसरा भारत से तालमेल बढ़ाने की कोशिश जो मुल्कों की है, वो जाहिर है कि मुझे लगता है कि अच्छा एक उसका संकेत है, एक इंडिकेशन है कि भारत की आवाज में आज वजन है और ज्यादा देश उससे जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशन, ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन इंडिया में हुआ है। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो इवॉल्व हुआ है इंडिया में, ये जो इलेक्शनियरिंग, इलेक्शन का निज़ाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज इस लेवल पर के 640 मिलियन वोट्स पड़ते हैं, 5 फेजेस के अंदर इलेक्शन होता है, रिज़ल्ट्स आते हैं, हारा हुआ भी उसको कबूल करता है, जो जीत रहा है वो भी कबूल करता है। आखिर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम जो है, बहुत ही मिरेकलस सिस्टम जो है, ये इवॉल्व कैसे हुआ है भारत जी? ये इसलिए हुआ है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है खाली इमरजेंसी के 19 महीने अगर हम छोड़ दें 1975-77 के, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रही है। कभी यहाँ पे कोई फौजी
शहबाज शरीफ को जो है कटोरा कशकोल लेकर शिन जिनपिंग के चरणों में पड़े। अब देखिए, ये देखिए ना, इस तरह की बातें देखिए, कितनी बुरी बात है। अश्वनी तोमार, बात ये है कि वो चाइना गए हैं, हमने आपको बताया पूरे लाओ लश्कर के साथ और टब्बर के साथ, यानी कि तमाम काफी बड़ा डेलीगेशन। ऐसा लगता है कि कोई बारात जो है वो जिस तरह जाती है उस तरीके से, तो वो उनको वहां पर जाहिर है कि द कंट्रेरी इंडिया और चाइना को देखें, बिजनेस ही बिजनेस। हमारे पास क्या है जी? पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, ये लफ्ज हमने चेंज किया है, पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर आप इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप को देखें, वो कहते हैं इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, ये वर्ड यूज किया जाता है। पाकिस्तान की है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। ये अब मुझे, अगर हमारा यही हाल होना है कि आईएमएफ कहता है खबरदार चीनियों को दिया, चीनी कहते हैं कि जी ठीक है हम पैसे दे देते हैं, हम देखते हैं आप बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं, सऊदीज कहते हैं हम आईएमएफ को देखेंगे, अमाराती कहते हैं हम आईएमएफ को देखेंगे। हमारी तो ये सिचुएशन बन गई है। सो चाइनीज हमसे नाराज है। वो नाराज सिर्फ इसलिए, वो कहते हैं यार कारोबार ज्यादा करो और सियासत कम करो। हम क्या करते हैं? हम सारी सियासत करते हैं। कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग सेरेमनी को एक बहुत बड़े लेवल पर करने की प्लानिंग हो चुकी है और नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ पाकिस्तान को अब ले देकर चीन का ही सहारा है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के देशों पर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मुस्लिम दुनिया और भारत के संबंधों के चलते अब मुस्लिम दुनिया भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहती, बिजनेस करना चाहती है और पाकिस्तान के पास कोई बिजनेस का प्लान ही नहीं। साथ ही अमेरिका, कनाडा जैसे भी देश अब पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। अब पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आईएमएफ भी अब नित्य नए शर्तें लगा रहा है, जिससे पाकिस्तान का जो अगला कर्ज का इंस्टॉलमेंट मिलना है वह रुका हुआ है। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लगा कि चीन शायद मदद कर दे, लेकिन चीन पहुंचते ही पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई। एक तो चीनी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भोज नहीं दिया, किसी तरह वे मिल पाए, लेकिन जो ही मिलने के लिए पहुंचे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन लगाकर उन्हें बधाई संदेश भेज दिया। अब पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ विस्ममन कर रहा था चीन के सामने, कि चीन और पाकिस्तान का जो सीपैक परियोजना है वहाँ पर चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं, जिसके चलते सीपैक का काम ठप पड़ा हुआ है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कह रहा था कि यह सब टीटीपी कर रहा है और टीटीपी के पीछे भारत है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की बात को अनसुनी करके जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री शी बीजिंग को बधाई संदेश भेजा और आगे भारत के साथ इसी तरह के काम चलाने और सारे मामलों को सुलझाने की बात कही, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को सांप सूंघ गया। कुछ देर बैठे, लेकिन शी जिनपिंग ने जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर ध्यान नहीं दिया तो भागते बने। यही पाकिस्तान की औकात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।